आप लोग को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन जो हमने बताया था। इंट्रोडक्शन में था कि टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एजीन। तो कुल मिला के अभी तक जितना बताए उसको पुनः एक बार रिपीट करते हुए तब हम आगे की ओर आज चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि पूरी तरह से मैथमेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन को किस तरह से पुट करते हैं वो सारे चीज़ का इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे हम लोग देखे थे हेलो एल्केन, तो आपको बताए थे हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर हेलोजन सेचुरेटेड कंपाउंड से लगा हो तो उसको हेलो एल्केन कहेंगे, अगर बेंजीन के रिंग से लगा हो तब उसको हेलो एरीन कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हेलोज कंपाउंड का जो उपयोग है ये बहुत सारे चीज़ों में होता है। जैसे आपको बताए थे इसका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में किया जाता है। जैसे आपको बताए थे कि जो भी टाइफाइड है या आप देखिए मलेरिया डिजीज है, ये सब में जो क्लोरीन से कंपाउंड है, क्लोरीन का कंपाउंड है उसका उपयोग करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि ग्वाइचर में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कूलिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। फिर बताया आपको इसमें जो मुख्य रूप से है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आपको बताए थे कि ये आपका कार्बन है और इस कार्बन से हैलोजन हो और इससे अगर कोई एक कार्बन लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। अगर ये कार्बन है, इस कार्बन से अगर 2 कार्बन लगा हुआ है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी। 2 कार्बन लगा हुआ है इसको कह देंगे सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। अगर 3 कार्बन लगा होगा तब इसको कहते हैं हम लोग टर्सरी, यानी यहाँ पर एक्स लगा दें तो ये टर्सरी कहा जाएगा, ये कार्बन कहलाएगा टर्सरी। तो ये 3 पॉइंट खास तौर पर दिमाग में रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये 3 पॉइंट को खास तौर पर माइंड में रखेंगे और इसी पर आधारित हम लोग देखते हैं इसका जो टाइप है। एक बताए थे विनाइल, तो विनाइल का मतलब बताए कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन है और उससे कनेक्ट हो जाए हैलोजन तो उसको कहते हैं विनाइल। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर अगर हैलोजन लगा हो और वह कार्बन sp3 हो तो उसको कहते हैं एलाइल। फिर आपको बताए थे बेंजाइल, बेंजीन के रिंग पर जब कोई कार्बन हो और उस कार्बन पर कनेक्ट हो हैलोजन तब उसको कहते हैं बेंजाइल। और जब आप देखते हैं कि बेंजीन के रिंग पर ही डायरेक्ट अटैच हो तब उसको कहते हैं एराइल हैलाइल। इसी तरह से बताए थे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली हेलो एल्केन, ये सब का एग्जाम्पल आपको बताए थे। फिर आपको बताए थे जितने भी तरह का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग अरेंज करेंगे और वहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, कौन एल्काइल है, कौन विनाइल है, कौन एलाइल है, कौन बेंजाइल है, ये सभी का इंफॉर्मेशन आपको इंडिकेट करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब का। अब देखो ये इंट्रोडक्शन के बाद, नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग आते हैं इस चैप्टर में, पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन को किस तरह से बनाते हैं, हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हेलो एल्केन बनाने का, एक को पूरा विस्तार से बताते हैं और अब उस विस्तार से बताने के बाद जस्ट उसी पर आधारित आपका सारा रिएक्शन होगा प्रिपरेशन का। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखते हैं 1 नंबर में, कहते हैं क्या इसमें बाय अल्कोहल, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को पता है अल्कोहल का मतलब OH होता है। अगर किसी ग्रुप में OH लगा हो तो उसका कन्वर्सन, यहीं पर कन्वर्सन का भी काम आता है, प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग का भी काम आता है। तो अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, देखिए ये हेगन के अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके नंबर ए में लिखते हैं, कहते हैं बाय लुकास रिएजेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लुकास रिएजेंट होता क्या है। देखिए लुकास रिएजेंट का मतलब होगा है ना, द मिक्सचर ऑफ HCl एंड
एनहाइड्रस ZnCl2 is called लुकास reagent। इसका मतलब इसी को हम लोग हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं HCl एवं शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ये दोनों के मिक्सर को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ये याद रखना जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ZnCl2 और HCl के मिक्सर को हम लोग कह देंगे लुकास रिएजेंट। अब देखो इसका रिएक्शन जो लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं। पहले एक जैसे देखिए लिखते हैं ROH, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल में HCl और यहाँ पर क्या करते हैं ZnCl2 को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद ये क्या करता है, ये R के साथ जो OH लगा हुआ है तो OH और H के साथ मिल जाता है, बचा Cl और R, तो यहाँ पर बना देता है क्या, तो RCl और प्लस बनता है H2O। ये आपका जो है एक मुख्य रिएक्शन हो गया, जनरल रिएक्शन हो गया। अब आपको जैसा कि बताया कि मैथमेटिकली आपको सोचना है कि किस तरह से उसका मैन्युफैक्चर करेंगे। अब देखिए R का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, R का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप कहते हैं, यानी R का मतलब है CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप है। अब हम लोग इसमें देखें कि इसका हम लोग किस किस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसमें किस तरह का वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बताए HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को कहते हैं लुकास रिएजेंट। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को कहते हैं लुकास रिएजेंट। अब देखिए इसमें हम लोग अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या कहते हैं कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट है ना, लुकास रिएजेंट टू गिव्स एल्काइल हैलाइड, हम इसी को कह देंगे जब अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ मिलाए, अभिकर्मक के साथ जब अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिलाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं ROH प्लस HCl, जैसा कभी रिएक्शन बता चुके। अब R के मान को आप पुट करते हैं, R की जगह पर आपको बताया CnH2n तो CH3OH लिख देंगे, अब प्लस करेंगे HCl। ये रिएक्शन किया ZnCl2 के प्रेजेंस में तो बना देगा CH3Cl और प्लस बन जाएगा H2O। इस तरह से फॉर्मेशन कर गया। यह देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब इसका नाम क्या है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नाम है मिथेनॉल और इसका नाम क्या है तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसको कह देंगे क्लोरोमीथेन। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का वैल्यू पुट करना है तो ये R के मान को पुट करते जाना है, R के मान को पुट करना है। मतलब यहाँ पर रख सकते हैं C2H5OH, तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे HCl और ZnCl2 को मिला देंगे तो बन जाएगा C2H5Cl
अब प्लस बन गया आपका H2O। तब देखिए यहाँ पर बन गया इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन कह देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर CH3 CH CH3 यहाँ पर OH है, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल। यहाँ पर प्लस करेंगे HCl, यहाँ पर ZnCl2 के साथ करेंगे, ये बना देगा आपका CH3 CHO, यहाँ पर OH की जगह पर Cl CH3 प्लस H2O। तो देखिए ये बन गया सेकेंडरी क्लोराइड, सेकेंडरी हैलाइड बन गया, क्योंकि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसको कह देंगे सेकेंडरी। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग ऐसा करें इस तरह से, इसमें भी अगर हम लोग जोड़ दें अल्कोहल को तो ये हो जाएगा टर्सरी। इसके साथ जब HCl को ऐड करेंगे ZnCl2 तो ये बना देगा आपका CH3 CH3 Cl प्लस हो जाएगा H2O। ये आपका टर्सरी हैलाइड का निर्माण कर गया। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये डिपेंड करता है कि आप अल्कोहल किस प्रकार का लेते हैं। जिस तरह का अल्कोहल लेंगे उसी तरह का ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और सिंपल तौर पर आपको जो पहले बता चुके रिएक्शन, यहाँ पर ROH R के मान को सिर्फ हम पुट किए और इस तरह से पुट करते जाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनता जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो पूछता है पूछेगा क्या, मिथेनॉल कन्वर्ट इनटू क्लोरोमीथेन, यानी मिथेनॉल कन्वर्ट इनटू क्लोरोमीथेन। तो सिंपल है, लुकास रिएजेंट पे मिला देंगे तो बन जाएगा आपका, है ना, क्लोरोमीथेन। लुकास रिएजेंट पे मिला देंगे तो बन जाएगा क्लोरोमीथेन। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या चीज रखना है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। इस तरह से आप पुट करते चलेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे आपका क्वेश्चन में क्या करता है, कहता है कंप्लीट द रिएक्शन। आधार रिएक्शन लिखा रहता है और करेगा आधार रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का भी चेन होता, ऐसा चेन है, यहाँ पर OH लग गया, इसमें भी लुकास रिएजेंट को अगर मिक्स करते हैं तो भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर अल्कोहल लगा हुआ है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिए और H2O तो बनेगा। इसको कह देंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर दिया और इसको कर देंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन किया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर देखेंगे ये बेंजीन का रिंग है और इस रिंग पर अगर मानिए ऐसा है, यहाँ पर लगा दिए OH। अब देखिए अगर बेंजीन के रिंग पर OH रहेगा तो ये लुकास रिएजेंट के द्वारा नहीं कन्वर्ट होगा। ये बात ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन के रिंग पर OH है तो लुकास रिएजेंट लगाने पर OH रिप्लेसमेंट नहीं होता है ना। जबकि जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वहां पर अगर लुकास रिएजेंट लगाते हैं तो ये रिप्लेस होगा। मतलब इसमें भी अगर HCl से ऐड करेंगे ZnCl2 तो ये क्या करता है, बना देगा आपका अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजाइल में, यानी बेंजाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब प्लस यहाँ पर H2O तो रहेगा ही, हमेशा H2, इसके साथ रिएक्शन करेगा H2O बनेगा। तो हम लोग देखिए कि किसी भी प्रकार का रिएक्टेंट हो, अल्कोहल उसमें हो, अल्कोहलिक ग्रुप हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से लुकास रिएजेंट लगाते जाएंगे, उसका प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। इसका मतलब आपका रिएक्शन जो होता है 3 तरह का क्वेश्चन होता है इसी रिएक्शन पर आएगा। आपको क्या करेगा, इतना रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, इतना लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और वहां पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में अभिक्रिया को पूर्ण करें, कंप्लीट द रिएक्शन, इतना लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट आपको लिखना है। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा व्हाट हैपन व्हेन हेक्सेनॉल, है ना, ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट, यानी हेक्सेनॉल को लुकास रिएजेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है। 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा तरह का क्वेश्चन होगा कन्वर्सन का। कन्वर्सन में आपको कह देगा क्या कि 3 टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू टर्सरी एल्काइल हैलाइड, मतलब टर्सरी हैलाइड बनाना है। तो टर्सरी हैलाइड बनाना है तो फिर इसमें भी लुकास रिएजेंट लगा सकते हैं।
मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक में देखते हैं बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि आधा चीज क्वेश्चन में लिखा रहता है और आधा आपको लिखना है, तो उस क्वेश्चन को समझ के आप उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपका सब कंप्लीट होगा काम। इसी प्रकार से देखिए, जैसे पढ़ेंगे लेकिन अब क्वेश्चन में पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कह देगा क्या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या अंतर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। इस तरह से मान लो क्वेश्चन में दे दिया, ये जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछता है, लिखना 2 नंबर है ना, 2 पॉइंट लिखना है मात्र। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में क्या अंतर है। तो आप देखिए इसमें करना क्या है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में, वहां पर भी देखेंगे इसमें बहुत सारे पॉइंट को। तो देखिए जैसे अब इसका डिस्टिंग्विश करना है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ये जनरल फार्मूला हो, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए फिर ये आपका अगर R2 हो जाए CHOH, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे देखिए अगर R3COH हो जाए, इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल को हम बारी बारी से लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तीनों अल्कोहल को बारी बारी से लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये क्या बनता है देखिए, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ है ना लुकास रिएजेंट मतलब HCl और ZnCl2 को मिलाते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, तो HCl और ZnCl2 को मिलाते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, HCl और ZnCl2 को मिलाते हैं। अब देखेंगे आप कि बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराना है। तो पहले क्या किए, एक कंटेनर में कौन सा अल्कोहल हमको नहीं पता है, उस अल्कोहल को डिफरेंस करना है, उसको लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वो अल्कोहल का बोतल लिए उसमें लुकास रिएजेंट को डालेंगे। तो लुकास रिएजेंट डालने के बाद देखेंगे यदि अभिक्रिया होने का दर बहुत मिनिमम है, नहीं हो रहा है जल्दी, इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल ना। अगर यहाँ पर कहते हैं प्राइमरी के साथ जब भी कभी लुकास रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर कहते हैं एल्काइल हैलाइड इज नॉट फॉर्म इजली, यानी आसानी से अल्काइल हैलाइड नहीं बनता है, यानी यहाँ पर कहेंगे आसानी से एल्काइल हैलाइड का निर्माण नहीं होता है, यानी आसानी से एल्काइल हैलाइड का निर्माण नहीं होता है, यानी आसानी से एल्काइल हैलाइड का निर्माण नहीं होगा। जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह देंगे क्या, अगर सेकेंडरी होता, तो सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं, कहते हैं एल्काइल हैलाइड फॉर्म आफ्टर 15 से 30 मिनट, यानी 15 से 30 मिनट में एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब सेकेंडरी होगा तब। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी को, 15 से 30 मिनट में एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, यानी 15 से 30 मिनट में एल्काइल हैलाइड का निर्माण हो जाए। जबकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कहेंगे एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी होता, तो कहते एल्काइल हैलाइड फॉर्म आफ्टर फ्यू सेकेंड, है ना, फ्यू सेकेंड में एल्काइल हैलाइड बन जाता है, यानी मिनट भी नहीं लगता, सोच सकते हैं। टर्सरी में फ्यू सेकेंड में एल्काइल हैलाइड बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसका मतलब है कि जो टर्सरी है वो ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड
बहुत बहुत कम समय में बनता है। मतलब हम लोग इसी को अगर लैंग्वेज देखिए, मात्र इतना तो लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में इसका आंसर देना है। हम एक साथ लिख दिए। आपको कहना है यदि प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रीजन को मिलाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण आसानी से नहीं होता है। इतना काम हो गया कंप्लीट पहला। फिर लिखेंगे यदि सेकेंडरी अल्कोहल में यानी द्वितीयक अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को मिलाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण 15 से 30 मिनट में हो जाता है। तीसरा कहेंगे हम लोग, तीसरा करेंगे जब टर्सरी में एल्काइल हैलाइड को मिलाते हैं तो टर्सरी में जब लुकास रिएजेंट को मिलाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण कुछ समय में यानी फ्यू सेकेंड में हो जाता है। तो मतलब ये तीनों का अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग इसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये तीनों का डिस्टिंग्विश हो गया। और किसके द्वारा किए, तो लुकास रिएजेंट के द्वारा किए। अब ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब डिफरेंस किया जाता है। ये सिंपल तरीका है, इसको याद रखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अल्कोहल का डिफरेंस किस प्रकार से करेंगे। अब देखेंगे इसी में हम लोग आगे रिएक्शन का पैटर्न देखते हैं। देखिए अल्कोहल से ही अभी कर रहे हैं। अब जैसे दूसरा नंबर इसका करेंगे, है ना, अल्कोहल से दूसरा नंबर बी पॉइंट करते हैं। इसमें कहेंगे बाय SOCl2, इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड। SOCl2 थायोनील क्लोराइड, SOCl2 थायोनील क्लोराइड। देखिए ये क्या होता है, तो देखिए इसमें कहेंगे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2 to gives एल्काइल हैलाइड यानी क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड सिर्फ बनेगा इसमें। इसी को कहते हैं जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ मिलाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। बस हो गया। अब देखिए जो जनरल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, उसको लिखें। लिखते हैं ROH, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल। प्लस इसमें करेंगे SOCl2, ये आपका बनाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन गया कंप्लीट। ये हो गया जनरल रिएक्शन। अब ये इसमें करना क्या, आपको सिर्फ एक चीज का वैल्यू को पुट करना है, वो है R का मान। और R का मान तो हमेशा आपको बता रहे हैं कि CnH2n प्लस 1 होता है, हमेशा CnH2n प्लस 1 रखेंगे। ये वैल्यू को पुट करते जाएंगे, आप देखेंगे आपका काम बनता चला जाएगा। अन्य अब R के वैल्यू को पुट करें तो क्या लिखेंगे, तो CH3 OH लगा दिए। N का मतलब यहाँ एक पुट किए, N1H2 × 1 + 1 तो CH3 हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इसमें SOCl2 कर दिए, ये रिएक्शन किया, बनाएगा आपका CH3Cl, अब प्लस बन जाएगा SO2, अब प्लस बन जाएगा HCl। ये इस चीज का फॉर्मेशन कर दिया। इसी प्रकार से देखेंगे अब यहाँ पर फिर R के वैल्यू को पुट करेंगे। R के मान पुट करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर C2H5OH। अब फिर से देखिए थायोनील क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा C2H5Cl
है ना। अब प्लस हो जाएगा SO2, अब प्लस हो जाएगा HCl, हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से देखिए, अगर आप टर्सरी भी लेते हैं या सेकेंडरी भी लेते हैं तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी हम लोग थायोनील क्लोराइड को मैच करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा टर्स सेकेंडरी हैलाइड का निर्माण करेगा। Cl अब प्लस HCl हो गया, अब प्लस H2O बन गया SO2। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी बनना चाहिए तो टोटल चीज का निर्माण हो सकता है। अब जैसा कि नोमेनक्लेचर आपको पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं, बता चुके हैं, जैसे यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, और 2 पर अल्कोहल है तो 2OL, यानी प्रोपेन 2OL अल्कोहल हो गया या 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक का कन्वर्शन दूसरा, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब ओपन चेन अल्कोहल जो है उसी के साथ करेगा, क्लोज चेन भी रहेगा तो उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन शर्त है कि बेंजीन का रिंग नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल लगा होगा तो ये जल्दी रिप्लेस इसको नहीं करता है, उसके लिए विशेष रिएजेंट की जरूरत पड़ता है। यानी इसका मतलब सिंपल अल्कोहल अगर है तो उसके में अगर कोई भी रिएजेंट मिलाते हैं, जैसे थायोनील क्लोराइड को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, है ना। साइक्लिक चेन भी रहता उसके साथ भी हम लोग थायोनील क्लोराइड को मिलाएंगे तो पर भी बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए है ये, यहाँ पर ये साइक्लिक चेन है, सिर्फ यहाँ पर OH लगा दिए और यहाँ पर SOCl2 लगाए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये साइक्लिक चेन है, इसमें बना देंगे, यहाँ पर जहाँ पर OH है वहीं पर Cl को जोड़ेंगे, अब प्लस SO2 और प्लस हो गया HCl। इस तरह से आप फॉर्मेशन कर ली, बन गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जितने भी रिएक्शन होगा तो आपको आधा लिखा हुआ रहेगा, आपको कुछ हम क्वेश्चन भी देंगे, वैसे एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है भी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे उसमें तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ मिलेगा कि रिएक्शन को पूर्ण करें, रिएक्शन को कंप्लीट करें, तो उसको आप लिख सकते हैं आसानी से, बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए आपको 2 रिएक्शन बताए अल्कोहल से कैसे एल्काइल हैलाइड का मैन्युफैक्चर होता है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा अभिक्रिया, और सभी अभिक्रिया एक ही प्रकार का है, एकदम विभिन्न प्रकार का बिल्कुल नहीं, सब एक समान। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में कहते हैं बाय NaBr, यानी इसका मतलब यहाँ पर फिक्स हो गया Br यानी एल्काइल ब्रोमाइड ही बनेगा, वहां पर एल्काइल क्लोराइड ही बना था, यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे व्हेन अल्कोहल, अभी जितना भी काम कर रहे हैं सिर्फ अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड in the presence of H2SO4 2 gives एल्काइल ब्रोमाइड, ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। हम यहाँ पर कह देंगे जब अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, अब देखिए सिंपल है। अब जैसा कि हम लोग वहां पर रिएक्शन लिखे थे सेम यहाँ पर, जैसे ROH, ये देखिए फिक्स है, सिर्फ R का मान को पुट करना है, प्लस यहाँ पर NaBr करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे H2SO4, ये बन जाएगा RBr, अब प्लस बनेगा। अब देखो इसको कनेक्ट हम लोग को करना है, यहाँ पर बन जाएगा NaHSO4,
अब प्लस आपका बन जाएगा H2O, H2O। इस चीज का फॉर्मेशन कर दिया। ये आपका फिक्स ही है, ये भी आपका फिक्स ही है, सिर्फ R का मान जो यहाँ होगा यहाँ पर वही R होगा। तो सिर्फ R के वैल्यू को पुट करते जाना, R के वैल्यू को सिर्फ पुट करते जाएंगे, आपका काम कंप्लीट होते जाएगा। और R का मान देखिए आप पुट कर सकते हैं C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पर बनेगा C2H5Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O, यानी बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी इथाइल। इसको कह देंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड बना, या किसको कह देंगे ब्रोमो इथेन। ये बन गया ब्रोमो इथेन। यहाँ पर बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर तो बनेगा ही। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, R के मान को पुट करते जाएंगे। यहाँ पर CH3 CHOH, अब जहां पर OH रहेगा वहीं पर आप क्या करेंगे, Br को जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या है तो H2SO4 है, यहाँ पर हम लोग करेंगे CH3 CH, यहाँ पर Br CH3, यहाँ पर NaHSO4 प्लस H2O। तो देखिए सेकेंडरी ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। आप चाहें तो टर्सरी बना सकते हैं, आप चाहें तो जो भी साइक्लिक चेन रहेगा उस तरह के चेन में कन्वर्सन कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि निश्चित तौर पर जो आपका रिएक्शन का आधार है सिर्फ और सिर्फ ये R है। R के मान को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे।